इसकी सक्सेस रेट और क्वांटिटी मेरी इंटेलेक्टेबिलिटी तय करेंगी। जिन्वो सा, तुम ठीक तो हो ना? शुरू करो। क्या ये मॉम की इटर्नल स्लीप की बीमारी को वाकई ठीक कर पाएगा? क्या बात है, इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। और आइज क्या नाम था इसका? मुझे लगता है तुम्हें लोगों के नाम याद नहीं रहते। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा नाम होगा काइसेल। इस मिशन के बदले मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना? हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिन्वो सर, मेरी बात तो सुनो। Treat me like what these, don't get me dirty. Love on me. काइसेल, उनके छत्ते में रुकावट पैदा कर देंगे और हम मौका मिलते ही रानी को खत्म कर देंगे। अगर सच कहूँ तो मुझे भी ये प्लान उतना खास नहीं लगा। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। हंटर संघ का कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं सर। इतनी फिक्र करोगे तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे। ये है ब्यूंगो, एक एस रैंक हीलर। इसके बारे में खास बात ये है कि इसने बिना चोट खाए भरी जवानी में ही रिटायरमेंट पा लिया। क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, अगर हमने उन चींटियों का जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। हो सकता है बाद में मौका मिले ही नहीं। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी? हाँ, बस बहुत हो गया। काश यार, हर जंग एक ड्रामा ही होती। सही कहा तुमने। पता नहीं मैं किसी ऐसे हंटर से मिल भी पाऊंगा या नहीं जिसे मैजिक बीस्ट से लड़ना पसंद ना हो। यू नो मेरे यार, तुम फिर सोच में पड़ गए। लगता है तुम्हें जल्दी बूढ़ा होना है। देख क्या लग रहा है तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। तुम नहीं सुधरोगे। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। पता नहीं वो इसे पी पाएंगे या नहीं, तो इससे कुछ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं जानता हूँ कि सिस्टम किस तरह के करिश्मे कर सकता है। मुझे इस पर यकीन करना होगा। मॉम, प्लीज उठ जाइए। प्लीज उठ जाइए मॉम। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए था कि आप किसी तरह से ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। आज हवाएं भी अलग सी चल रही हैं। इस तरह सोए हुए कितना वक्त हो गया? 4 साल। और जीना? वो भी ठीक है। तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया बेटा। देखो तो कितने बड़े हो गए हो। तुमने मेरी खातिर कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाए हैं। मॉम, मॉम। शुक्रिया मेरे बच्चे। चिन्पू, इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। जीना मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मॉम, माफ करना। इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की थी। इससे बड़ा इनाम और कोई हो ही नहीं सकता। कि उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। इसका जवाब देने के लिए हमारी हंटर एसोसिएशन ने जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया। वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने हमें ये शक्तियाँ दी हैं। बहुत हो चुका। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। जब कभी भी इसे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तब सिर्फ हम दोनों ही होंगे जो इसकी मदद कर सकेंगे। तुमने तो 1 हफ्ते से बर्तन ही नहीं धोए। कोई बात नहीं, अब से घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी। पता है ना, हम कितने सालों से यहाँ रह रहे ये हैं। बात तो सच है। इन खुशियों के लिए मैंने काफी इंतजार किया है।
न जाने मैं क्यों बेचैन हूँ। हंटर बनने के अपने इस अजीबोगरीब सफर में मैंने कुछ ऐसी हदें पार की हैं जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है। बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। एक एस रैंक हंटर जिसके पास एक देश के बराबर ताकत है। नेशनल मिलिट्रीज तक को भी टक्कर दे सकता है। वो इतनी आसानी से दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं दे सकता। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? हाँ, कुछ देर पहले ही हुई थी। मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। काफी सालों से हम ये रेड करना चाहते थे। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? वैसे तो इसे जाने नहीं देता, लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। मैजिक वेवलेंथ? हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे हैं। तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाते ही वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इसे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। सुना है ये जादू कर सकता है। जादू? और ये तभी तो अचानक माहौल बदल सा गया है। कि एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। आप कौन हैं? इस वक्त तुम्हारे सामने नाइट्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? अगर फिजूल में बखेड़ा खड़ा करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। चलो तैयार हो जाओ। एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी के सारे हंटर्स अब ध्यान से सुनो। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा। जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। हमारी तरफ से लड़ने आएंगे चा, लिम, मा। हमारी तरफ से तावा था, कुमामोटो, होशिनो। पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। देखते हैं किसमें कितना है दम। ऐसी रफ्तार, अगर मैं इसके करीब गया तो पक्का हार जाऊंगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं, इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा और न ही इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। ये शायद इस रंग हंटर कुमामोटो है। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊँ। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। तो अगर बात मुझे परखने की है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया और इसी के साथ मैं जीत गया। तुमने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। ये अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। ये तो बहुत तेज है। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अबे तू कौन है बे? ये कैसे हो सकता है? इसने तो गुसेल कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही लेते हैं। हंटर संघ गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? डीमन के केले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? यही है वो एस रैंक हंटर जो ताकत के गुरूर में गोटो से पंगा लेना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें इन्हें रोकना चाहिए? ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है। मैं इन्हें जरूर रोकता, लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है। इससे पहले कि हम शुरू लोग इसे जादूगर समझते हैं, बेवकूफ कहेंगे। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। एक बात है, ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊँ। हंटर संघ इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है। फलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये चाहता है। बर्फ? रुक जाओ गोटो, तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था। इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जो लोग रेड करने जाने वाले हैं। क्या कहा? हो न हो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। तो अंदर आ जाओ जिन्वू, देखो डिनर भी तैयार है। उन्हें मेरी जरूरत है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। जितना चारा मेरी सेना के लिए चाहिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए और जो इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। तो तुम यहाँ छुपे हो मैजिक बीस्ट, तुम्हारे सामने एस रैंक हंटर खड़ा है। तो मुझे डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं होना चाहिए। तुम एक तो ई रैंक हंटर हो, ऊपर हर जगह तैनात कर दिया गया है। कल एक अहम दिन है जब जेजू आइलैंड पर एक बार फिर रेड होगी। हम पहली फ्लीट से बोल रहे हैं। हम बताए गए इलाके में पहुंच गए हैं। क्या आपको लगता है हम इस काबिल हैं कि हम इन चींटियों से लड़ पाएंगे? अब ये तो उनसे लड़ने के बाद ही पता चलेगा। आपका शिष्य बनना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। पर ऐसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा सर। मेरी तो समझ के बाहर है कि ये मिनसंग यहाँ कर क्या रहा है। इसे देखकर मुझे नहीं लगता ये किसी के काम भी आ सकता है। हमारे कोस्ट गार्ड और जीजू आइलैंड हंटर्स दोनों ही तैयार हैं। इस बार काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं। एक बार तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं साथ नहीं आया तो तुम्हारा जिंदा लौटकर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखना मेरा जलवा। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे? हाँ सर। तुम डरोगे तो नहीं? मैं भला क्यों डरने लगा? ये देखिए, मैं खुद एक ए रैंक हंटर हूँ। उन्हें अच्छे से दिखाना, क्योंकि आइलैंड बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हमें एक हीरो की जरूरत है। जेजू आइलैंड पर हमारी चौथी रेड शुरू करो। ध्यान भटकाने वाली मशीनें वहाँ पहुँचने ही वाली हैं। पीछे का गेट तो खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। लगता है इन्हें जलवा दिखाना ही पड़ेगा। मजा आ गया। वो तो होना ही था। तैयार होना सब, हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। तो चलो। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। वो सब छोड़ो, केंजो कहाँ है? तुम्हें वो लपटें दिखाई दे रही है क्या? जरूर वहाँ चोई ही होगा। मैंने हौसले को बंद कर दिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें बस उस गुफा की तलाश है जो हमें रानी तक लेकर जाए, और वो गुफा ये है। उम्मीद है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स एक साथ मौजूद हैं, वो भी बिना मेरी मदद के। सब लोग यहाँ, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। सच कहूँ तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई चींटी है जो इतने बड़े अंडे से बाहर आई है, तो इसका मतलब है। नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। क्या चाहती हो? गाइस, तो आज की वीडियो तो यहीं तक, फिर मिलेंगे, बाय बाय।